बोर्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सितंबर 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बोर्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस के अंडर के में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पूरा थ्योरी देखा, जिसके अंदर हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, गुडविल की ट्रीटमेंट हमने देखे थे, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना उसके ट्रीटमेंट देखे थे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था, एंड लास्ट में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स, है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब जितना भी हमने थ्योरी पढ़ा है उस सभी थ्योरी को दिमाग में रखते हुए अब हमें सम की तरफ बढ़ना है। और सबको पता है कि बोर्ड पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हर चैप्टर के मिनिमम कितने क्वेश्चंस करेंगे हम लोग? 7, क्योंकि अभी तक बोर्ड के 7 ही क्वेश्चन पेपर्स अभी है हमारे पास एज पर लेटेस्ट टेक्स्ट बुक। जिसका पहले ये 7 हो जाएगा उसके बाद ही कुछ आगे पीछे करेगा। सो अपना पूरा ध्यान यहां पर केंद्रित करते हुए वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सितंबर 2021। ध्यान दो जरा क्या देता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या जानकारी दी गई है, ठीक है, पूरा ध्यान यहां पर। द बैलेंस शीट ऑफ प्रथमेश एंड शिव। तो कितने पार्टनर है बेटा? पहले पार्टनर का नाम क्या है? प्रथमेश। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? शिव, ठीक है। हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। और ये दोनों कैसे पार्टनर्स है बेटा? 3:2 पार्टनर्स है। तो हम रफ में कहीं पर लिख कर रखेंगे। सर हमारे ओल्ड पार्टनर्स कौन है सर? ओल्ड पार्टनर्स, पहले पार्टनर का नाम क्या है सर? प्रथमेश। और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है सर? शिव। क्लियर है ना बेटा? प्रथमेश का रेशियो क्या आएगा सर? 3। शिव का कितना आएगा? 2। तो कहना है सर 3/5 एंड 2/5, ठीक है। एग्जैक्टली आपको आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, इसीलिए मैं सिंपली आपको इधर ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स के रेशियोज आपने देख लिया है। अब जरा ध्यान दो। एज एट 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट इज एज स्टूड। सबसे पहले आपको क्या है ना, बैलेंस शीट को मार्किंग करनी है। क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगी, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट बनेगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। बिल्डिंग असेट, मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, स्टॉक असेट, डेटर असेट। क्लियर है? They take Ajay into partnership on 1st April 2020. The terms being, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? नया पार्टनर का नाम क्या है? पहले कितने पार्टनर थे? अभी कितने पार्टनर है? पहले पार्टनर का नाम क्या है? प्रथमेश, शिव। तीसरा पार्टनर कौन है? अजय। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीसरे पार्टनर का नाम आएगा क्या रे बेटा? पहले पार्टनर का नाम बोल, प्रथमेश, ठीक है। दूसरे का शिव, तीसरे का प्रथमेश, शिव और शिव, और तीसरा पार्टनर अजय। क्लियर है? उसके बाद डेट क्या दिया बेटा? दे एडमिटेड ऑन 1st April 2020। तो आपकी बैलेंस शीट में तारीख आएगी, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। सम स्टार्ट करते ही आपको इन सारी चीजों का क्या रखना पड़ेगा? ध्यान। क्लियर है क्या? अब कैपिटल अकाउंट यहां पर लिखोगे आप, कैपिटल अकाउंट। सर कितने पार्टनर्स का नाम आएगा बोलो? पहला पार्टनर कौन? प्रथमेश। दूसरा पार्टनर कौन? शिव। और तीसरा अजय। प्रॉब्लम में करे बेटा? समझा? आगे। Ajay shall pay 4,000 as a share of goodwill and the amount to be written in the business. अजय गुडविल का कितना देगा बेटा? 4,000 रुपया। अगर अजय गुडविल का 4,000 दे रहा है तो हम गुडविल का 4,000 ले रहे, समझा? अब लेने के बाद वो बिजनेस में ही रहेगा,
लेने के बाद वो कहाँ रहेगा, बिजनेस में रहेगा। तो अगर ये लाइन अपने को मेंशन नहीं भी किया है, इट इज अज्यूम दैट वो बिजनेस में रहने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुडविल कैश में आया कि किताब में आया, कैश में आया। किस में आया, जब भी गुडविल कैश में आता है कितनी एंट्री आती है बेटा, 2 एंट्री। कितनी एंट्री आती है बेटा, तो सबसे पहले एंट्री मारोगे गुडविल के, क्या एंट्री रहेगी, पहला आएगा गुडविल ब्रॉट, गुडविल ब्रॉट बाय अजय। गुडविल कौन लेकर आएगा सर, एंट्री बोलो सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एंट्री क्या आएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश बनाने की बैंक बनाना, तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला क्या बनाना है, बैंक। तो हम यहाँ पर कैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे, बैंक। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चलो कितना अमाउंट, 4000 डेबिट में, 4000 क्रेडिट में। क्लियर है करे बेटा। गुडविल ब्रॉट बाय अजय, गुडविल ब्रॉट बाय अजय। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सब में आया था, इंट्रोडक्शन में हमने देखा हर सब में गुडविल आ रहा है। गुडविल या तो पैसे में आएगा या तो पैसे में नहीं आएगा। पैसे में आए तो कितनी एंट्री, पैसे में आए तो कितनी एंट्री, 2, पहला लाने का, दूसरा बांटने का। तो गुडविल बांटने की एंट्री, तो सेकंड आएगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अजय। गुडविल क्या करेंगे सर, बांटेंगे। तो एंट्री क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में कौन आएगा सर, प्रथमेश कैपिटल अकाउंट, और दूसरा शिव कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या बेटा। गुडविल का अमाउंट कितना, 4000। जरा क्वेश्चन में चेक कर, कहीं पे न्यू रेशियो दिया है क्या, कहीं पर भी, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो दिया, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो दिया, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशियो दिया नहीं है। इसका मतलब ये ओल्ड रेशियो में जाएगा, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों क्या रहेगा, सेम। रेशियो क्या है, ओल्ड 3, इधर क्या रहेगा 2। तो 4000 डिवाइडेड बाय 5, 4000 डिवाइडेड बाय 5, 4000 डिवाइडेड बाय 5, 800, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। अरे क्लियर है करे बेटा। गुडविल लाया तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, गुडविल लाया तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, गुडविल लाया तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। गुडविल लाया तो गुडविल को बांटना पड़ेगा। गुडविल लाया तो गुडविल को, तो लाने मतलब पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, तो कितनी एंट्री आएगी, कितनी एंट्री आएगी, कितनी एंट्री आएगी। याद आया तुम लोग अक्षय कुमार का एक मीम याद है क्या, आधा तेरा आधा मेरा, एक तू एक तेरा एक मेरा, 2 तेरा 1 2 मेरा, 3 तेरा 1 2 3। वैसा ही है, पैसा लाया ना, पैसा लाया तो उसको बांटना भी पड़ेगा। अरे ये सुनो, तो वही है, पैसा लाया है तो उसको बांटना भी पड़ेगा, पैसा लाया तो उसको बांटना भी पड़ेगा। क्लियर है क्या रे बेटा। क्या आप गुडविल से आगे बढ़े। अरे क्या फर्स्ट वाले में कोई डाउट है रे बेटा। अभी तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, और रीड करते करते कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैपिटल और गुडविल का एंट्री कर रहे हैं, समझा। अरे यस और नो बेटा। आगे बढ़ते हैं। He shall bring 12,000 as a capital for 1/4 share in the future profit. फ्यूचर में मेरे को एक 1/4 हिस्सा चाहिए, इसलिए मैं क्या लेकर आ रहा हूँ सर, कैपिटल लेकर आ रहा हूँ। 12,000 रुपए क्या ला रहा हूँ, कैपिटल का एंट्री आएगा। किसका एंट्री आएगा, कैपिटल का एंट्री क्या होता है बेटा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कौन ला रहा है, अजय। कैपिटल कौन ला रहा है, एंट्री बोल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। एंट्री
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट. एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट. क्लियर है. तो एंट्री शॉर्ट नोट में, ये वर्किंग नोट में लिखेंगे अपन कैपिटल ब्रॉट बाय अजय. एंट्री कैश बैंक अकाउंट, तो कैश बैंक की जगह पे क्या लिखोगे आप? सिर्फ बैंक. बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट. अजय कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 12,000 रुपया डेबिट, 12,000 रुपया क्रेडिट. बेटा जैसा मैं प्रेजेंट कर रहा हूं देखो वैसा ही प्रेजेंट करो. ऐसा लगना चाहिए प्रेजेंटेशन के सर का प्रिंट आउट मार के लेके आओ. सर मैंने जो भी लिखा वही प्रिंट आउट बन जाए, ऐसा होना चाहिए. प्रेजेंटेशन के साथ दे रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, करा भी रहा हूं, ताकि कैसे कितना जगह है, कैसा इतनी जितने लाइन दिख रहे उतना तुम्हारे उसमें भी रहेगा. समझा? तो प्रेजेंटेशन. और फिर अगर किसी का भी आड़ा टेढ़ा कॉलम मिला मेरे को, ठीक है, अगर इतना करने के बाद भी अगर आड़ा टेढ़ा कॉलम मिला, वर्किंग नोट एडजस्ट करते हुए पाया गया, तो भाई तेरे को है ना ऐसा पैक वैक करके सीधा बीजेपी के बॉक्स में डाल के सीधा पाकिस्तान भेज देगा. तू इधर के रहने की पैदाइश ही नहीं है. मतलब तुमको कैसा आता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि सर पीपीटी पे सिखा रहे, ठीक है, मेरा कॉलम एलम तो रेडी रहता है. फिर ये समझ में आया कि कॉलम बनाने में दिक्कत है. अब सवाल ये आता है कॉलम तो बुक में बनाते हैं, अपना तो आने वाला बोर्ड एग्जाम है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि अपन क्या कर सकते हैं, या तो बुक पे बनाए या तो बोर्ड के आंसर शीट पे बनाए. तो बात तो एक ही हो जाएगी. तो मैंने एक काम करते, बोर्ड के लिए तैयारी चालू करे ना, तो बोर्ड के आंसर शीट पे बना के दिखाते ताकि समझ में आए कितने पेज पर क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कितनी लाइन छोड़नी है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ तुमको समझ में आएगा. बहुत पैसा है अपने पास, 4-4 पेज ले सकते हैं, ताकि अपने को भी देखने में अच्छा लगे, करने में भी अच्छा लगे, सब कुछ. इतना करने के बाद भी अगर तुम अपनी मनमानी के हिसाब से सम करेंगे तो कुछ तो गड़बड़ है. समझा? इतना डिटेल में आंसर शीट में लिखने के बाद भी. ठीक है, कैपिटल का एंट्री हो गया. तो याद है क्वेश्चन पढ़ते समय आपको क्या करना है, वन टाइम में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कैपिटल और गुडविल वाला क्या करने का, ट्रीटमेंट यानी एंट्री मार के रखने का. उसके बाद द फर्म असेट्स वेयर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, फर्म के कुछ असेट्स दिए है, उसकी रिवैल्यूएशन दिया है, तो यू हैव टू जस्ट मार्क कि मार्क करोगे कि सर किस किस के ऊपर दिया है. पहला बोला बेटा बिल्डिंग पे टिक मार्क कर. मशीनरी एंड फर्नीचर, तो सब मशीनरी पे भी टिक मार्क आएगा और फर्नीचर पे भी आएगा. तो मशीनरी एंड फर्नीचर क्लियर है. अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड, तो डेटर्स पे भी टिक मार्क आएगा. स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ, तो स्टॉक बोला तो स्टॉक पे भी टिक मार्क आएगा. क्या सारी चीजें क्लियर है? इसके नीचे कुछ बोला है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट. तो पीएनएल एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने देखो दोनों नाम लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. उसके बाद हमारी वर्किंग नोट के लिए कैश बैंक अकाउंट और गुडविल. क्लियर है? अच्छा, इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा बेटा? प्रथमेश. अच्छा, किसी किसी को समझो नहीं समझ में आ रहा है, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिख दो, खत्म, काम तमाम. इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म. क्लियर है? चलो आगे देखते हैं. लाइन से पहली बार जब क्वेश्चन पढ़ा, देखो 2 बार से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है. अगर आप मेरे साथ सॉल्व करें, मेरे तरीके से सॉल्व करो, तो अपन सिर्फ क्वेश्चन 2 बार पढ़ते हैं. एक बार जब रीडिंग करते करते मार्किंग करते हैं, मार्किंग के समय भी गुडविल और कैपिटल का जनरल एंट्री पास करके रखते हैं, बाकी सब तो टिक मार्क है. एंड सेकेंड टाइम जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं सर? पोस्टिंग. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्या दिया है? क्रेडिटर्स कितना? 49,600. क्रेडिटर्स हाउ मच? 49,600. क्लियर है करे बेटा? नेक्स्ट बोल. कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. प्रथमेश का कितना रे बेटा? 28,000. शिव का भी कितना?
डैश। क्लियर है क्या रे बेटा? है ना, किसी किसी को से कॉलम वॉलम कॉमा डालने का आदत होता है तो डालो, कोई अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। 28,000, 28,000। नेक्स्ट, लाइबिलिटी खत्म। असेट पे आ जाओ बेटा। कैशियर्ड बैंक किधर आएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? कितना है सर? 4,000। 4,000। प्रॉब्लम? नेक्स्ट, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटा सब पे टिक मार्क है, मतलब सबका सब किधर आएगा? इनर कॉलम में। किधर आएगा? बिल्डिंग 20,000। क्वेश्चन पढ़ के देखना जरा। बिल्डिंग हाउ मच? इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ोगे। मशीनरी 28,000 एक लाइन छोड़ोगे। फर्नीचर 1,200 रुपया एक लाइन छोड़ोगे। स्टॉक 16,400 एक लाइन छोड़ोगे। डेटर्स हाउ मच? 36,000 एक लाइन। क्लियर है? प्रेजेंटेशन में कोई डाउट? पोस्टिंग में कोई डाउट? एकदम क्लियर है? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। दे टेक अब आ जाए इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पोस्टिंग में डाल दिया है। अजय शैल पे 4,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल एंड द अमाउंट टू बी रिटर्न इन द बिजनेस। तो गुडविल बोला मतलब गुडविल की ट्रीटमेंट हमने मार के रखी है बेटा, रखा है ना। सिर्फ आपको क्या करना है? पोस्टिंग। क्या करना है? तो गुडविल की कितनी एंट्री है? गुडविल की कितनी एंट्री है? गुडविल की कितनी एंट्री है? 2। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जा बेटा, बैंक अकाउंट के डेबिट में जा, लिख टू गुडविल अकाउंट। हाउ मच? 4,000। अब 4 आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, जैसा भी लिखो दोनों चलेगा। पक्का है बेटा? अब बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा? तो गुडविल के क्रेडिट में क्या लिखेगा? बाय बैंक अकाउंट। हाउ मच? प्रॉब्लम है क्या रे बेटा? फर्स्ट एंट्री में कोई डाउट है? फर्स्ट एंट्री में डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो बोलो मेरा खून पी लो, मैं पिलाने के लिए तैयार है। नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आया। सुबह इंट्रोडक्शन में भी मैंने एंट्री याद करा के लिया, उसके बाद भी घर पे आके थोड़ा सा अगर एक एंट्री 5-5 बार लिख लोगे तो भी दिमाग में बैठ जाएगा कि गुडविल 2 तरीके से होता है, एक कैश में आने का और दूसरा खाते में लिखने का। खाता मतलब अकाउंट में लिखना, अकाउंट में लिखना मतलब रेज, अकाउंट में लिखना मतलब रेज। क्लियर है? तो गुडविल की एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब सेकेंड एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रथमेश कैपिटल अकाउंट, शिव कैपिटल अकाउंट। तो सर गुडविल अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा? प्रथमेश कैपिटल अकाउंट टू शिव कैपिटल अकाउंट। प्रथमेश का अमाउंट कितना है सर? 2,400 और शिव का कितना है सर? 1,600। सर गुडविल के डेबिट में किसका नाम है बेटा? प्रथमेश और शिव का। अरे गुडविल के डेबिट में किसका नाम है? प्रथमेश और शिव का। तो उल्टा कर, प्रथमेश के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? गुडविल बाय गुडविल अकाउंट। प्रॉब्लम? 2,400 प्रथमेश, 1,600 शिव। प्रॉब्लम है क्या? वापस बोल रहा हूं, अभी तक हमने क्या किया? ये जो एंट्री पास की इसी की क्या चल रही है? पोस्टिंग। अभी तक हमने गुडविल की पोस्टिंग की। किसकी पोस्टिंग की? गुडविल। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा? गुडविल, और गुडविल के क्रेडिट में क्या आएगा? बैंक।
दूसरा एंट्री क्या बोलता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रथमेश कैपिटल टू शिव कैपिटल। तो क्या करोगे, गुडविल के डेबिट में प्रथमेश कैपिटल टू शिव कैपिटल, तो उल्टा करो, प्रथमेश के क्रेडिट में बाय गुडविल, और तो दोनों का अमाउंट लिखना है। क्लियर है, प्रथमेश और शिव के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय गुडविल। क्लियर है, हाँ है ना। आगे, he shall bring 12,000 as a capital for 1/4 share in the future profit। ठीक है, कैपिटल बोला है, क्या बोला है, कैपिटल की एंट्री हमने मार के रखी है क्या, यस सर। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा रे बेटा, अजय। कितना, 12,000 अजय कैपिटल अकाउंट। सर बैंक के डेबिट में अजय का नाम आ गया, तो उल्टा कर, अजय के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, बैंक। तो अजय के कॉलम में 12,000। प्रॉब्लम है क्या रे बेटा, एंट्री में पोस्टिंग में डिफिकल्टी है क्या, पोस्टिंग में डिफिकल्टी है क्या किसी को, श्योर। क्या करना है, आपने जो कैपिटल और गुडविल का एंट्री किया है उसी को यहां पर क्या करना है, पोस्टिंग। समझा। नाउ द फर्म असेट वेयर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, ये दो होने के बाद तीसरे में तो कोई डाउट नहीं आएगा। चलो ये जो थर्ड वाला है इसके अंदर क्या क्या बोला है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बोली है, 24,000। बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट बोलो, मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%। रेड्यूस मतलब डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट बोला है, लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट, 10%। क्लियर है। इसके अलावा अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन ऑफ 5% मतलब प्लस या माइनस, तो लेस 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल, जिसे हम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RDD। क्या बोलते हैं सर, RDD। क्लियर है। एंड स्टॉक टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000, और स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है सर, 20,000। क्लियर है। ये चारों इंफॉर्मेशन हमने लिख के ले ली। अब जरा चेक करते हैं वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। चलो बिल्डिंग को देखो, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, पहले 20 था अभी कितना हो गया, पहले 20 था अभी कितना हो गया, पहले 20 था अभी 24, तो वैल्यू बढ़ गया बोले तो क्या लिखोगे, एप्रिसिएशन। हाउ मच, चलो क्लियर है। मशीनरी 10% डेप्रिसिएशन बोला है, तो 28,000 का 10%, 28,000 का 10% कितना आएगा सर, 2800। 28,000 में से 2800 माइनस कर, अब प्लस माइनस करना है तो माइनस तो कर ही सकता है, तो माइनस करके कितना आएगा सर, 25,200। 25,200। प्रॉब्लम है, फर्नीचर पे 10% बोला है, तो 1200 इंटू 10/100, 0000 कैंसल, तो 120 माइनस करा तो क्या आएगा, 1080। क्या आएगा सर, 1080। और लास्ट स्टॉक, सर स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, पहले 16,400 था, अभी 20,000, तो वैल्यू बढ़ गया। सब बढ़ गया वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन, एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं सर, एप्रिसिएशन। कितना बढ़ गया सर, 3,600। और लास्ट डेटर बोलता है 5% RDD, 36,000 का 5% 1,800 माइनस करो 34,200। समझा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो सारा कैलकुलेशन आप कहाँ करोगे, वर्किंग नोट में। कहाँ करोगे, लेट्स से किसी को बिल्डिंग का तो चलो ठीक है,
मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं निकालने आ रहा है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में जाने का, लिखने का डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अमाउंट लिखने का 28,000, 10%, तो 0000 कैंसिल करके कितना दिखाएगा 2800। अब इतना मैं अज्यूम करता हूँ कि चलो माइनस तो कर लोगे वहां पे डायरेक्टली, अगर आप वहां डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते तो ऐसा साइड में लिख के करने का, क्लियर है। तो जो जो कैलकुलेशन आप करना चाहते हो रफ में, वो सारा का सारा कैलकुलेशन आप क्या करना, वर्किंग नोट में शिफ्ट कर देना, समझा। आपके लिए मार्क्स ओरिएंटेड के हिसाब से बहुत सही हो जाएगा। क्लियर है क्या रे बेटा? क्या इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन खत्म, सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा। चलो चेक करो। सर असेट का वैल्यू बढ़ गया, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना सर? 4,000। मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है तो कितना लिखेगा? डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट। हाउ मच? 2800। फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड टू फर्नीचर। हाउ मच? 120। कितना? नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया तो क्या लिखोगे? बाय स्टॉक। हाउ मच? 3,600। और लास्ट डेटर का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। प्रॉफिट है कि लॉस है? टू डेटर्स। या आरडीडी लिखा तो भी चलेगा। 1800। प्रॉब्लम सम खत्म। बस आपको क्या करना है? टैली करना है। क्या करना है? समझा? अब टैली कैसे करोगे? ऐसा मल्टी कलर का इस्तेमाल मत करना जैसे मैं कर रहा हूं। हाँ सर ने बोला था दो दो कलर का इस्तेमाल, तो पता चला लाल पीला हरा नीला काला पीला सब लेके जाएंगे। मंडप बनाने जा रहे क्या? टेक द टोटल 7,600 TOTL टोटल 7,600 बड़ा है। डेबिट कितना है सर? डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। क्रेडिट का 7,600 है, डेबिट देखो 4,720। सर क्रेडिट बढ़ा है तो दोनों साइड लिखा। अब 4,720 माइनस कर 2,880, ऐसा राउंड मार के लिख सकते हैं, राउंड मार के लिख सकते हो। यहाँ पे लिखना टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? पहला 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 प्रथमेश और दूसरा शिव। रेशियो में बांटना है 2880 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, तो डिवाइड बाय 5 करो। 5 5 are 25, कैरी 3, 5 7 कैरी 3, 576 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 से 3 छंग 18, 3 7 21 और 1 22, 1728 आया क्या रे बेटा? और फिर 576 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 6 12 कैरी 1, 15 कैरी 1, 2 5 10 + 1 11, 1152। पक्का? सर ये डेबिट में आया, अरे बोल डेबिट में आया, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट। क्या लिखेगा? बाय
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, पहला 1728, दूसरा 1152 डैश। क्लियर है? नाउ टेक द टोटल। जितने भी अपने आप को बालक समझते हैं लड़के, प्रथमेश का टोटल करो और लड़कियां शिव का, अजय का मैं करता हूं। मैं अजय का कर रहा हूं 12,000, ये 12,000 लिखा। डेबिट में कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा 12,000 आ जाएगा। शिव का 752, 30,752, तो डेबिट में कुछ नहीं तो पूरा आएगा 30,752। प्रथमेश का टोटल बताओ। 32,128, सेम टोटल 32,128, 32,128, सम खत्म, इसलिए बैलेंस कैरिड डाउन। प्रॉब्लम है क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है करे बेटा? बैलेंसिंग फिगर क्या निकाला अपन ने? बैलेंसिंग फिगर। अब यहां पे डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा बेटा? क्रेडिट। सर किसका क्रेडिट? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल ऑलरेडी लिखा है 32,128, 30,752 और सेकेंड थर्ड 12,000। टेक द टोटल, टेक द टोटल। 1 लाख किसका? पहले कैपिटल को टोटल बताते। ये तो छोटी सीसी जेब में लेके घूम रही है। 74,880। प्रॉब्लम है क्या रे बेटा? अब बैलेंस शीट टैली करने से पहले बाकी के बैलेंस को टोटल करते हैं। सो क्या गुडविल का टोटल किया तो कितना आएगा? 4,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट। तो गुडविल का टैली हो गया। इसका टोटल करो। 20,000 कैश में, 20,000 तो पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर बन रहा है सर बाय बैलेंस सीडी। तो बैंक अकाउंट में कितना लिखोगे? 20,000। प्रॉब्लम? टेक द टोटल। कितना? 124480 टोटल। इधर 124480 हो गया रे बेटा? कोई दिक्कत? श्योर? टैली, टैली होगा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझा? क्लियर? सम कैसे सॉल्व करने का? ओ माय डियर, इसमें किसी को डाउट है? इफ यू फॉलो द स्टेप, इफ यू फॉलो द प्रोसेस, आपको आसानी से सम टैली होगा। अगर आप अपना दिमाग मुद्दे से भटका कर इधर उधर का सामान, इधर उधर के चीजें करने बैठ जाओगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। समझा? इसीलिए जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही अगर आप फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है? शॉर्ट और प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन है। समझा? तो अगर ऐसा ही अगर आपका प्रेजेंट रहेगा तो बट ऑब्वियसली मार्क्स मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है मार्क्स कैसे मिलेगा, है ना? तो मार्किंग स्कीम भी बता देता हूं।
तो तुम लोगों का कैसा टेंशन नहीं रहेगा कि मार्क्स कैसे मिलेगा। कि पहले जितना भी एक्स्ट्रा जो लिखा पड़ा है उसको हटा देने का। ये सब पेंसिल से करना। चलो ध्यान दो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 तकरीबन 1 से 1.5 मार्क आपको पोस्टिंग पर मिलेगा रिवैल्यूएशन की। कितने? 1 से 1.5 मार्क्स। उसके बाद 1 2 3 ये जो 3 लाइन दिख रहा है उस पर आपको मिलेंगे तकरीबन 1.5 मार्क, क्योंकि पोस्टिंग के हिसाब से देखा जाएगा तो। ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये तकरीबन इस पे से आपको 3 से 3.5 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। 3 से 3.5, यानी अगर हम मोटा मोटी देखो 6.5 मार्क आपके ऐसे ही हो गए। आधा मार्क पीएनएल अप्रोप्रिएशन यहाँ पर, आधा मार्क यहाँ पर आपको मिलेगा, कैपिटल पे आधा मार्क्स, इधर आधा मार्क्स, बैंक अकाउंट क्लोज करके आप निकालोगे वहां पर आधा मार्क्स, टैली करने पर आधा मार्क्स, और ये जो वर्किंग नोट आपने बकायदा प्रेजेंट किया उसके ऊपर आपको आधा मार्क्स मिलेगा। समझा? तो टोटल 10 मार्क मिल गए। समझा? अब ये आधा सर वर्किंग नोट इतना बड़ा कि आधा, बेटा उस को इधर भी तो कंपेंसेट मिल रहा है। समझा? तो मार्किंग स्कीम आपका क्लियर है कि भाई ऐसे ही मार्क्स आपको शायद मिलेंगे, जितना स्टेप राइट है उतना मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेगा। समझा? हाँ या ना? चलो करके लो फटाफट।